अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनसे पूछा, क्या कर रही हो आयशा, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थी, बच्चों की तरह उन्होंने जवाब दिया, यह तो मेरा घोड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम्हारे घोड़े के तो पंख दिख रहे हैं, घोड़ों के तो पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर फौरन जवाब दिया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जोर से हंस पड़े। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाद में बयान करती हैं कि उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसे थे कि मैं उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक देख सकी थी। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही आयशा की तेज अक्ल और बेहतरीन याददाश्त के बारे में जानते थे, लेकिन आज का यह वाकया उनके दिल में नया निशान छोड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हुए सोचने लगे कि शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को मेरी बीवी बनाने का फैसला किया है। उनकी इसी अक्लमंदी और याददाश्त में ही कहीं न कहीं मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी हुई है। वाकई बाद में यही हुआ, यानी सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले 7 सहाबियों में से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी एक थी। उनकी तेज अक्ल की वजह से उन्होंने अकेले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2210 हदीसें बयान की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, खौला बिनते हकीम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत करीबी सहेली थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद उन्होंने ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सौदा बिनते जमा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर गई थी और उन्हीं के जरिए रसूलुल्लाह और सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। खौला बिनते हकीम ने चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला बिनते हकीम के घर तशरीफ ले गए। उनके घर पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम को अपने तमाम ख्वाबों की बात बताई और उन्हें हुक्म दिया कि वह अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ यह पैगाम लेकर जाएं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम के सामने अपने सारे ख्वाब का जिक्र किया तो खौला बिनते हकीम बहुत खुश हो गईं। उन्होंने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के पैगाम को लेकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गईं। जब खौला बिनते हकीम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंची तो उस वक्त अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं थे। घर पर न पाकर खौला बिनते हकीम ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे रूमान के पास जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सारी बात कह दी। खौला बिनते हकीम के मुंह से ये बात सुनकर उम्मे रूमान इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे उनका गला रूंध गया। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थीं कि ये खुशखबरी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक कब पहुंचेगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की कितनी शान है। खौला